हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून एग्ज़ाम के लिए MEC 109 के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग जो है वो समझ में आ जाएगी। काफ़ी टाइम बाद हिंदी है जो लिखी है, तो हिंदी की मुझे टाइपिंग नहीं आती है और मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसीलिए तो मैंने हाथ से लिखा है ये। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से सुनना कि कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ये हमेशा क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स में आता है। मिश्रित सूचक क्या है और इसकी रचना कैसे होती है, ठीक है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं। इंग्लिश में से कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। अब है आपका अंतर्वस्तु, और ये सेकंड जो थर्ड वाला है संकुच विश्लेषण। ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, काफ़ी बार रिपीटेड है। शोध प्रविधि और शोध विधियों में भेद कीजिए, ये आपका क्वेश्चन इस बार भी आया था। एक शोध रूपरेखा क्या होती है, मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विषमता के मापक के रूप में गिनी सूचक की आंकलन। देखो गिनी सूचकांक क्या होता है, आप ना MEC 108 की जो वीडियो है इनइक्वालिटी वाली, ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगी मैंने कौन से टॉपिक का डाल रखा है, आप समझ लेना। फिर आप अगर हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाया तो मैंने हिंदी में ही है, बेशक से चाहे इंग्लिश में लिखा हो, लेकिन समझाया मैंने हिंदी में ही है। तो आप ये चीज़ वहाँ से, विषमता होता है इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी के दो माप होते हैं, लॉरेंज कर्व और ये गिनी सूचकांक, ठीक है, गिनी सूचक, सॉरी। तो आप ये देख लेना उसमें MEC 108 में, ठीक है। तो वहाँ से आपको दोनों क्लियर, लॉरेंज कर्व पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, गिनी पे भी, तो आप लोग चेक कर लेना। एकल विधि शोध और मिश्रित विधि शोध, ये इस बार आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भागीदारी पूर्ण शोध क्या होता है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो इस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी इंग्लिश में, तो आप समझ लेना कि इसको क्या मतलब क्या है, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो आप ये चेक कर लेना। और एक कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस ज़रूर आते हैं, 4 डिफरेंस आएंगे या 5 आएंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने होंगे, ठीक है। आर स्क्वायर और समंजित आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं इसे, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो आर स्क्वायर के बारे में मैंने MECE 001, ठीक है, मैं लिख देती हूँ MECE 001, ये आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इकोनोमेट्रिक्स। तो आपको इसके बारे में वहाँ मिल जाएगा कि आर स्क्वायर क्या होता है, समझ लेना। प्राचलर एवं सांख्यिकी, जो पहला ही MEC 109 की पहली वीडियो है, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर में डिफरेंस, ये वो वाला डिफरेंस है, तो आप वहाँ से समझ लेना, ठीक है। तो जो मैंने अपलोड कर रखा है वो मैं आपको बता दूंगी। और जो आपका 6th डिफरेंस है, अगर आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो किसी 11th के स्टूडेंट की बुक ले लेना, आपको उसमें मिल जाएगा ये यादृच्छिक एवं गैर यादृच्छिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ठीक है। और 10th वाला भी आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा, जो स्टैटिस्टिक की बुक है 10th क्लास की, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की किसी की ले लेना, उसमें मिल जाएगा इजीली, आपको बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी। बाकी ये जो प्रतिचन की जो विधियां हैं, ठीक है, वो सारी भी आपको उसमें मिल जाएंगी, आप चेक कर लेना। और जो 15th वाला है जनगणना, जनसंख्या की जनगणना और आर्थिक जनगणना, मैंने डाल रखा है इसका इकोनॉमिक साइंसेस और पॉपुलेशन साइंसेस में डिफरेंस, ठीक है। MEC 109 में अपलोड है, तो आप ये चेक पढ़ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुसंरेखिता क्या है, ठीक है, ये इस बार आया था क्वेश्चन। विषमता के विभिन्न परिमाणात्मक मापक वही आ गया, इनइक्वालिटी के डिफरेंट में, लॉरेंज कर्व और गिनी, ठीक है, गिनी इंडेक्स। आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियाँ बतानी है, इस बार एक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, ये भी आपको किस में मिल जाएगा, 11th क्लास की बुक में आप ढूंढना, आपको मिल जाएगा। भारत के स्टॉक बाजार और म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, ब्याज दरों के आंकड़ों के मुख्य स्रोत बताने हैं आपको। स्व सहसंबंध क्या है, ये आपको बताना है। उपभोक्ता व्यवहार पर शोध में अनोवा विधि का महत्व बताइए। लाइकट पैमाने के आंकड़ों के मापन के गुणों त्रुटियां बतानी है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लेना। और ये क्या है, समालोचनात्मक सिद्धांत किस प्रकार के एक अलग व्याख्यात्मक सिद्धांत है। तो ये कुछ 18 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ इसी में से आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है, इनमें से ज़रूर आएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, बाकी आप अपनी तरफ से भी पूरी प्रिपरेशन करके चलिए। और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके या मेल करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।